हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्कूल वगैरह खुलने की न्यूज़ आ रही है तो खुशी हो रही है। कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चे नहीं गए हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज नंबर 7.3। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ आज वीडियो को लेकर के। बहुत सारे डिस्टरबेंस चल रहे थे, उसके वजह से वीडियो नहीं रेगुलर अपलोड हो पा रही है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर हम रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करें ताकि आप लोग अपना कंटेंट क्लियर कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ट्राइंगल चैप्टर आ रहा है। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं तो ट्राइंगल आ रहा है, तो ट्राइंगल की डिमांड आई थी। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 से तक तो हम पहले ही करा चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 आज कवर करने वाले हैं, क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 7.3। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने एक ट्राइंगल की बेसिक की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सारे कॉन्करेंसी के रूल समझाए थे। तो अगर सबसे पहले जाके वो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो आप सबसे पहले क्या करना, जो मैं IICAN के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो के बाद अगर इस वीडियो पे आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए क्या दे रखा है हमारे को। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, तो अपने को शो क्या करना है, देखो शो दैट हमारे को इसमें 4 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला क्या है, ट्राइंगल ABD कॉन्करेंट ट्राइंगल ACD के। सेकंड पार्ट में हमारे को प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP कॉन्करेंट ट्राइंगल ACP के। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है प्रूफ, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। और फोर्थ पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और इसका डायग्राम देखिए, हमारा डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डायग्राम है। ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये P है और ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, DBC ये छोटा वाला ट्राइंगल। इसने बोला टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, यानी कि बेस तो देखो दोनों का सेम ही है, एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं। और हमारे दो ट्राइंगल कौन सिमिलर किस तरीके के आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मींस कि दो साइडें बराबर रही होंगी इसकी। ओके, ऑन द सेम बेस BC एंड साइड्स ऑफ द BC इफ AD इज एक्सटेंडेड। AD को एक्सटेंड किया गया BC पे, कहां तक, P पॉइंट तक। तो एक चीज तो क्लियर होगी, जब ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो मेरा AB होगा वो AC के बराबर होने वाला है। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज BD और ये भी क्या होगा, मेरा इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर हम स्टार्ट करें अपना प्रूफ, तो पहला पार्ट देखिए क्या है, ABD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल। तो ABD ट्राइंगल यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को मुझे कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो कॉन्करेंट के मैंने आपको बताया क्या, या तो हम साइड बता सकते हैं, या हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं, या फिर हम एंगल साइड लगा सकते हैं, या फिर हम RHS लगा सकते हैं। ये चारों बताई थी और एक और बता रखी है एंगल साइड एंगल। तो उनसे रिलेटेड हमारे को देखना है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या बराबर दे रखा है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को सोचता हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के अंदर मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है, ये वाली जो साइड है मेरी ये इसके इक्वल है, यानी कि मुझे एक साइड इक्वल मिल गई है, ये वाली साइड मेरी इसकी इक्वल है, दो साइड इक्वल मिल गई है। और मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली जो मेरा AD है ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है।
ये कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे हम इस तरीके से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहली चीज क्या है, ए बी जो है मेरा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। रीजन क्या डालोगे, गिवन लिख लो या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए ये इक्वल है। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बोल सकता हूं मैं बी डी इज इक्वल टू सी डी, सेम रीजन, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दो साइड हमारी इक्वल हो चुकी है और आपको क्लियरली विजिबल है कि ए डी इज इक्वल टू ए डी है, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अगर मेरी तीनों साइड मेरी ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल होती है तो मैं क्या बोलता हूं कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी मेरा कॉन्करेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। तो यहां से मैंने अपना फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी डी मेरा कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया तो मैं एक चीज और ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल मैं इसके कॉन्करेंट कर चुका हूं, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। याद कर लो, क्यों, क्योंकि कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हैं तो उनकी सारी साइडें, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल मैं इसके बराबर बोल सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ब्रैकेट में रीजन क्या डालोगे, सी पी सी टी। तो इससे मैंने क्या कर दिए, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट कर दिए और मैंने आगे के लिए ये यूज कर लिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका क्या फायदा है, फायदा नजर आ जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला उससे रिलेटेड हम इसको यूज करने वाले हैं। तो मैं ऊपर से जो क्वेश्चन पार्ट है मैं उसको रब करने वाला हूं। तो आगे क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है, हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, पर कोई बात नहीं, बोर्ड छोटा है लेकिन हम नंबर छोटे नहीं लाएंगे, नंबर बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये वाला एंगल्स के बराबर प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट को मैंने नज़र दिखाई, तो सेकंड पार्ट के अंदर मेरे को क्या देना है, देखिए सेकंड पार्ट के अंदर मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए बी पी ट्राइंगल कॉन्करेंट करना है ए सी पी के। ए बी पी यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ए सी पी यानी कि ये वाला बड़ा ट्राइंगल। तो मैंने करा इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, देखो जो आपको दिख रहा है सीधे सीधे सिंपल सा, पहले तो ये वाली साइड इसके इक्वल है ही, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन लिख सकते हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता ही है कि वो बराबर है, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स हैं। इसी तरीके से इस पूरे ट्राइंगल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब समझ में आया, अब समझ में आया हमने पिछले ट्राइंगल से ये क्यों बराबर लिए थे, क्योंकि हमारे को इसको आगे यूज करना था। तो अब मैं यहाँ पे क्या रीजन लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड अबव, मैं ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुका हूँ। ऊपर देखा ना आपने, मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको, ये इसके बराबर है रेसिप्रोसिटी की वजह से, तो ये आ गया। दूसरी बात, ए पी दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वाली साइड हुई इसके बराबर, ये वाली साइड हो गई कॉमन और ये एंगल हो गए बराबर। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्करेंट हो गया मेरा ट्राइंगल किसके, ए पी सी के, किस रीजन से, साइड एंगल साइड। तो यहां से मेरे दो पार्ट हो गए क्लियर। अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है तो मैं यहां से भी यूज कर सकता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन, मैं लिख सकता हूँ बी पी इज इक्वल टू पी सी। क्यों लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, सी पी सी टी, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो यहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन यूज करी और इसको मैंने यूज करना पड़ेगा आगे। जैसे हमने पिछले सीपीसीटी को इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज किया, इस इन्फॉर्मेशन को भी हमें आगे यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। तो ठीक है, हमारे दो पार्ट हो गए प्रूफ। थर्ड पार्ट के अंदर देखिए हमारे को क्या करना है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे को एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब मैंने जब ये वाला एंगल इसके बराबर बता दिया तो इसका मतलब ऑलरेडी है कि एपी ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को। यहाँ पे भी मैं वो लाइन लिख सकता था
कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब बात करते हैं एंगल डी। अगर आपको एंगल डी को बाइसेक्ट प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्करेंट कर दिया तो हम कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो कर लेते हैं इसको भी। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो अब आपको क्लियरली विजिबल है क्या, बी पी इज इक्वल टू सी डी। ये हमारा क्या रहेगा, गिवन हो जाएगा। यानी ये पॉइंट हमारा क्या था, ये पॉइंट हमारा डी है, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा को गिवन था। दूसरी चीज बी पी इज इक्वल टू पी सी लिख सकता हूं मैंने, क्या अभी तो मैंने प्रूफ करा सी पी सी टी थे, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव लिख दिया मैंने। अब ये दो पार्ट में प्रूफ कर चुका हूँ तो मैं इनको मिटाने वाला हूँ, तो ये मैंने मिटा दिया। अब यहाँ से मेरे पास स्पेस की दिक्कत है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको बहुत अच्छे से आने वाला है, ये चीज़ की गारंटी है। तो ये दोनों हमारे साइड्स क्या हो गई, ये भी मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ इसको। और आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि जो हमारा डी और पी है ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू डी पी। रीजन क्या रहेगा, ये हमारा कॉमन है, ये इधर भी है इधर भी है, ये बेपैंती का लोटा है, या ये बोलता है मैं इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा भी हूँ और इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा भी हूँ। ऐसे आजकल बहुत कॉमन मिल जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस तरीके के लोग। खैर छोड़ो। तो ट्राइंगल बी पी डी कॉन्करेंट हो गया हमारा ट्राइंगल किसके, सी पी डी के। और जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये वाला एंगल जो होगा मेरा इसके बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, सी पी सी डी से। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली लाइन लिख सकता हूँ ना कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये थर्ड पार्ट भी मेरा प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और एंगल ए को बाइसेक्ट करता है वो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ। अब मेरा लास्ट पार्ट देखो क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बराबर बराबर तो इनको मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ सीपीसीटी से, ये देखिए आप। अब मैंने ये दोनों ट्राइंगल अभी हाल ही फिलहाल में क्या किया है, कॉन्करेंट किए हैं। अगर मैंने ये कॉन्करेंट कर दिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, सीपीसीटी से। तो देयरफॉर मैं क्या यहाँ यूज कर सकता हूँ, एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी। रीजन सी पी सी टी, ये चीज़ मैं यूज करूँगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो आपको एक चीज़ सिंपल सी पता है, डी पी बी, ये जो डी पी बी है हमारा प्लस एंगल डी पी सी होगा, ये 180 होगा। अरे बोलो क्यों होगा, दो एंगल जब एक लाइन पे हो और उसके आस पड़ोसी हो आपस में तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ये लीनियर पेयर की वजह से 180 होगा। सो जिन दोस्तों ने मेरी लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियो देखी है उनको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी, उनको बहुत आसान सा लग रहा होगा टॉपिक, उनको खुद से ही आ रहा होगा, सारी चीज़ें हो समझ में आ रही होंगी। खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके देखिए और फिर इस चैप्टर पे आएंगे तो बहुत अच्छे से लाइन्स एंगल्स के बाद ये ट्रायंगल बहुत ईजी लगने लगता है। तो ये लीनियर पेयर है और आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी बी। डी पी बी मैं दो बार क्यों लिख दिया, क्योंकि डी पी सी मेरा डी पी बी के बराबर है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी पी बी जो है मेरा वो एंगल डी पी सी के बराबर है। ये मैंने रीजन डाल दिया। अगर मैंने रीजन डाल दिया तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल डी पी बी इज इक्वल टू 180। और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ एंगल डी पी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया एंगल डी पी बी क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि वो परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी है। तो हमारा क्वेश्चन के सारे पार्ट्स यहाँ पे खत्म हो गए। आप जिनको नोट डाउन करना है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था बेसिकली, क्वेश्चन यहाँ से आगे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैंने इसके बाद ये वाला पार्ट उतारना है आपको, उसके बाद यहाँ से तो सीधे फ्लो में चल रहा है और क्वेश्चन का एंड हो गया हमारा यहाँ पर। मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए फटाफट और फिर हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया है हमारे को, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC
शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC और AD बाइसेक्ट्स एंगल A। इस क्वेश्चन में हमारे को डायग्राम नहीं दिया है तो हमें खुद से बनाना है। तो हमारे को देखो इन्फॉर्मेशन गिवन जो होती है ना, उसी के अंदर सब कुछ छिपा होता है, उसी में से उठाना होता है सबको। तो AD एक एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का। तो सबसे पहले तो हमारे को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बनाना है। तो ये ट्रायंगल मैंने A, B और C मैंने बना लिया। इसके बाद बोला उसने AD एल्टीट्यूड है। अब AD एल्टीट्यूड है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से आया होगा। एल्टीट्यूड है तो मतलब 90 डिग्री पे ही होता है एल्टीट्यूड, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा D पॉइंट आ गया। और आपको कंडीशन में एक चीज और दे रखी है, AB इज इक्वल टू AC। तो ये मेरा इसके इक्वल B है। अब मेरे को क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स BC मुझे प्रूफ करना है। AD बाइसेक्ट्स BC, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, बेसिकली BD इज इक्वल टू DC, ये प्रूफ करना। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD से कॉन्करेंट प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्करेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो गाइस, मैं ना आपको लिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब बेसिक फंडा मेरा क्या होता है, मैं आपको कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे। लेकिन इससे पहले गिवन और जो टू प्रूफ है ना, वो आप खुद से लिख लिया करो। क्वेश्चन के उसमें से आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे क्या है, AD इज द एल्टीट्यूड, तो आपको लिख देना है AD इज द एल्टीट्यूड, गिवन के अंदर लिख देना। दूसरी चीज क्या लिख देनी है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आप गिवन में लिख सकते हो। एक चीज आप क्या लिख सकते हो कि AB हमारा जो है AC के बराबर है। तो ये तीन चीज गिवन में लिख देते और टू प्रूफ में ये दोनों उठा करके लिख देते। वो काम मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको कंटेंट तक पहुंचाता हूं कि एक्चुअली में आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा नंबर कट गए आधे नंबर, लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन से पहले बता देता हूँ कि आपको गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है ज्योमेट्री के अंदर, ताकि अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो देखो अब इन ट्राइंगल ABD एंड ACD आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है। मुझे तो एक सीधे सीधे AB और AC बराबर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही लिख देना है, AB इज इक्वल टू AC। रीजन, ये तो गिवन था, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है भैया। दूसरी चीज हमारे को क्या दिख रही है, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB। ADB इधर, आप देखो ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो मैंने अभी की है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है सर, ये इधर लिख लो या इधर लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इधर मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, ABD, और इधर क्या है, ACD। तो इधर मैं एंगल भी ACD वाला लिखूंगा और एंगल ADB लिखूंगा। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया था, ये गलती थी, ऐसे नहीं करना होता। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, ADB लिखना है, और इधर मैंने क्या लिखना है, ADC लिखना है। रीजन तो आपको पता ही है, ईच 90, दोनों एंगल 90 के हैं, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। इसके आगे बढ़ते हैं। आपके पास AD जो है वो कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देख लो, ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AD कॉमन है। तो अब यहाँ से, अब मेरी तरफ से तो देखो कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल, लेकिन किस मेथड से हुआ अब आप मुझे बताओ, कमेंट में लिख के बताना। मुझे पता है नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। हमने एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ट्राइंगल की कॉन्करेंसी वाली वीडियो के अंदर, RHS, दैट इज राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। तो देखो राइट एंगल इसके पास भी, दोनों के पास राइट एंगल है। एक चीज मिल गई, हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, एक साइड बराबर है, एक साइड दोनों के पास कॉमन है तो बराबर है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्करेंट है ट्राइंगल ACD के, किस प्रॉपर्टी से, RHS कॉन्करेंसी। RHS कॉन्करेंसी बहुत बढ़िया कॉन्करेंसी है। राइट हैंड साइड मत समझ लेना इसको, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल के पास, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, दोनों की साइड एक इक्वल होनी चाहिए, तो कोई भी साइड हो। ओके, तो पहला पार्ट हो गया। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर BD जो होगा मेरा किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि CP CT को फॉलो करता है। तो CP CT से मेरे दोनों ये इसके बराबर आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, CP CT। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या है, CP CT से है। और अगर ये इसके बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर
AD बाइसेक्ट्स एंगल A। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, टू साइड्स AB एंड AC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN। It means आपको क्या दिया है, सिंपली ये जो मीडियन है ये तो इसके बराबर दिया है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर दी है, और जो ये वाली कंप्लीट साइड है ये कंप्लीट साइड इस थर्ड साइड के बराबर दी है। लिखो, और जिन बच्चों को मीडियन की प्रॉपर्टी के बारे में पता है वो तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन जिनको मीडियन की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो ये मीडियन होता है, ये मीडियन क्या करता है, बेसिकली मीडियन यहाँ से एक वर्टेक्स से निकलता है, किसी भी वर्टेक्स से निकल सकता है। इस वर्टेक्स से जाकर के सामने वाली साइड को, जो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स से मीडियन निकला है उसके अपोजिट वाली साइड को क्या करता है, वो बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर टेक्निकल शब्दों में बात करें तो बाइसेक्ट कर देता है। क्या बात कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इसी चीज में हमारा कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट में हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि BC इज इक्वल टू QR है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो आप में इसका हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR भी तो होगा, हाफ ऑफ QR होगा। और आपको पता है मीडियन क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करते हैं, तो BM MC के बराबर होगा और QN इसके बराबर होगा। तो हाफ ऑफ BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BM लिख सकता हूँ, और हाफ ऑफ QR को मैं क्या लिख सकता हूँ, QN लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूफ कर दिया मैंने कि BM जो है वो QN के बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है तो मैं यहाँ से क्या करना, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। सो अब देखिए क्या क्या इक्वल है, AB आपको इक्वल दे रखा है PQ के, ये क्या है, गिवन है। दूसरी चीज AM आपको इक्वल दे रखा है किसके, PN के, ये भी आपको क्या है, गिवन है। और BM इज इक्वल टू QN आपने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूव्ड अबाउ। तो यहां से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्करेंट हो गया किसके, ट्राइंगल PQN के। किस प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल, तो ट्राइंगल दोनों कॉन्करेंट हो गए। चलो जी अगर ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्करेंट हो गए मेरे, तो मैं क्या चीज यूज कर सकता हूँ, ट्राइंगल यूज कॉन्करेंट हो गए, पहला पार्ट मेरा हो गया कंप्लीट। दूसरे पार्ट के अंदर मुझे ABC को PQR के बराबर करना है। तो यानी कि अब मेरे को दो साइड दे रखी है, एक एंगल मिल जाए इनके बीच का तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर बोल सकता हूं, क्योंकि ये छोटा वाला ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट हो चुका है। तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, CPCT से तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, देयरफॉर एंगल जो B है इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल Q लिख सकता हूँ। रीजन क्या होगा, CPCT। तो यहाँ से मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को बराबर लिख सकता हूँ। तो बराबर लिख दिया मैंने अगर, तो अब क्या हो जाएगा, तो अगला पार्ट मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या प्रूफ करना था, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ले लीजिए आप। और आप देखिए क्या है, AB आपको दे रखा है PQ के बराबर, दूसरा BC एंगल ले लीजिए बीच में, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन था आपके पास। ये B और Q क्या करा हमने, प्रूव्ड अबव कर दिया, ऊपर प्रूफ करके आए हैं ना, CPCT से आया था। और आपको पता है क्या कि BC जो है आपका किसके बराबर है, QR के बराबर है, ये भी क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन थी। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट हो गया मेरा किसके, ट्राइंगल PQR के। किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल, साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए मेरे, कॉन्करेंट हो गए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना थर्ड पार्ट मेरा हो गया कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं फोर्थ क्वेश्चन में स्टार्ट कर लेता हूँ आप। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, BE एंड CF आर द इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हमारे को फिगर नहीं दी थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने फिगर खुद से फ्रेम करनी है।
ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी ट्राइंगल दिया है और उसको एल्टीट्यूड क्या है, बी ई, यानी कि बी से जो एल्टीट्यूड जाएगा वो ये जाने वाला है बी ई, और सी से एफ जाने वाला है, तो ये आ गया एफ। अब आपको क्या बोला है, यूजिंग आर एच एस कॉन्करेंसी, इसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको आर एच एस कॉन्करेंसी ही लगानी है और आपको प्रूफ करना है दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 में भी इस तरीके के 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास। बट उसके अंदर क्या था, हमारे को कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हमारे को आरएचएस से सॉल्व करना है वो। लेकिन अब हमारे को क्या कर दिया, अब हमारे को स्पेसिफाई कर दिया कि आरएचएस कॉन्करेंसी ही अप्लाई करनी है आपको ये प्रूफ करने के लिए। सो अब एक चीज देखिए, मैंने क्या लिया, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है मेरे पास, और तो मैंने लिया इन ट्राइंगल बी सी एफ लिया मैंने, और इसी तरीके से मैंने ट्राइंगल लिया क्या, सी बी ई, 2 ट्राइंगल मैंने ले लिया अपने। और आपको दिख रहा है एंगल मेरा क्या है, ये वाला 90 है, ये 90 है, तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, देखो बी सी एफ के अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, बी एफ सी को सी ई बी के लिख सकता हूँ। तो एंगल सी ई बी के बराबर है, क्यों है, ईच 90 है, वो दोनों एंगल क्या है अपने 90 है, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होने वाले हैं ये एंगल। ओके, एक चीज हो गई मेरी क्लियर। दूसरी चीज देखिए, आपको एल्टीट्यूड्स की लेंथ क्या दी है, इक्वल दी है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ सी एफ जो है वो आपका किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि एल्टीट्यूड उसके इक्वल थे। ओके, तो एक एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर होगी। और आपको दिख रहा होगा दोनों ट्राइंगल के अंदर बी सी क्या है, सिंपल सी बात है, कॉमन है भैया, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर लाई कर रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब वो कॉमन है। तो यहां से क्या चीज आ गई, राइट राइट, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट किससे हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, बी ट्राइंगल बी सी एफ कॉन्करेंट आ गया मेरा ट्राइंगल सी बी ई के बराबर, किस प्रॉपर्टी से, आरएचएस प्रॉपर्टी से। यही तो मुझे प्रूफ करना था। आरएचएस से कैसे हुआ, ये एंगल 90, ये एंगल 90, राइट राइट, एल्टीट्यूड्स की लेंथ बराबर एक साइड हो गई और हाइपोटेनस दोनों के लिए ये है, तो दोनों के लिए बराबर हो गया, तो हमारा ट्राइंगल आरएचएस से कॉन्करेंट हो गया। और अगर कॉन्करेंट हो गया तो इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो पूरा एंगल है वो इसके बराबर होगा सीपीसीटी से। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी होगा कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। और अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या डालोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, साथ साथ अपने कोर्स को लेके चल रहे थे, तो उनको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि 2 एंगल अगर बराबर हैं ट्राइंगल के अंदर तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से ए बी इक्वल आ गया मेरा किसके, ए सी के। और मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना था। और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। और आपको दिया है ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है तो आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे को डायग्राम वैसे ही अपने आप समझ आ जाता है। तो ABC मेरा क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB मेरा क्या है, AC के बराबर दे रखा है। और अपने क्या क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, कहाँ पे, BC के अंदर, तो शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हमारा 2 प्रूफ क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल C को बराबर प्रूफ करना है बेसिकली। सो अब देखिए एंगल B और एंगल C प्रूफ कैसे होंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्करेंट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों ट्राइंगल अगर मेरे कॉन्करेंट हो गए तो मैं इस एंगल को इसके बराबर बोल सकता हूँ सीपीसीटी से। तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग में इमेज बन रही है। अब देखो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। देखिए
ए बी मेरा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये गिवन था हमारे को। ओके जी। दूसरी चीज क्या है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दिख रहा है मेरे को क्या है, ईच 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर बनाते हैं देखो। इसके अलावा मुझे एक चीज दिख रही है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। तो देयरफॉर देखो, एक राइट बराबर हो गया, राइट एंगल बराबर हो गया, हाइपोटेनस बराबर हो गया, और ये साइड दोनों के अंदर कॉमन हो गई, तो दोनों ट्राइंगल आपस में किस प्रॉपर्टी से कॉन्करेंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी मेरा कॉन्करेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए पी सी के। और अगर मेरे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ मेरा एंगल बी होगा जो एंगल सी के बराबर होगा। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और मुझे यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो एक काम हो गया हमारे को, ये क्या हो गया, हमारी वीडियो खत्म हो गई, हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है।